हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स केव। और आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स मूव। बच्चों, इससे डिस्कस करने से पहले क्वेश्चन को मैं आपको एक फॉर्मूला रिवाइज कराना चाहता हूं जो हम अब तक पढ़ते आए हुए हैं। जनरलाइज्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी क्या होती है बच्चों? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यस और नो, वेयर अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस और रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस और नो। और हमने क्या पढ़ा था? सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। इसका मतलब क्या था? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। दूसरी चीज हमने पढ़ी थी प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाय ए। इसका मतलब क्या था? कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब चलते हैं बच्चों हमारे क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। बच्चों, इसमें क्या बोला है कि हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसमें हमें सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स गिवन है, इनकी वैल्यू। तो क्या करेंगे बच्चों? ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सम की वैल्यू दे रखी है, ये हमें प्रोडक्ट की वैल्यू दे रखी है। तो बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या स्टार्ट करना होगा? सबसे पहले लेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। Yes or no? Where alpha and beta are zeros. अल्फा बीटा इसकी बच्चों हम जीरो मानेंगे, यस और नो। अल्फा बीटा हमारी जीरो हो जाएंगे तो हमें क्या गिवन है बच्चों? अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1/4, यस और नो। दूसरी चीज क्या गिवन है बच्चों? अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू -1। अब मैं इसकी वैल्यू अगर आपको बोलता हूं तो ये क्या बच्चों था हमारा? माइनस बी बाय ए। अब इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों? सी बाय ए। -1 के नीचे कुछ नहीं तो बच्चे 1। अब यहां पे मैं आपसे बोल रहा हूं कि एक गड़बड़ हो रही है हमारी। यहां पे बच्चों ए की वैल्यू 4 रिप्रेजेंट हो रही है, यहां पे ए की वैल्यू 1 रिप्रेजेंट हो रही है। इसको 4 बनाने के लिए बच्चों मैं क्या करूंगा? मैं इसको 4 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसका मतलब मेरा क्या आ जाएगा? -4/4 अगर मैं लेता हूं तो a की वैल्यू बच्चों मैंने यहां पे भी 4 बना दी और ऊपर भी 4 बना दी। तो हियर b की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? -b की 1 है तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1, यस और नो। a की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी? 4। और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? -4, यस और नो। बात समझ में आई आपको? मैंने क्या करा? जनरलाइज्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानी, उसके बाद हमें जो दे रखा था अल्फा एंड बीटा, उसमें हमने फिर बच्चा कंपेयर करे। -b/a था, ये c/a था। अब बच्चों c/a अगर एक इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक तो a की वैल्यू तो सेम होती है। अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो मैंने इसको भी यहाँ पे 4 बना दिया, जिससे मुझे सारा कंपेयर करने से a, b और c की वैल्यू मिल गई। तो बच्चों मैं आखिरी फाइनली में क्या लिख सकता हूं? देयरफॉर the quadratic polynomial is, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बचेगा बने वो? इसमें हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ए एक्स स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर प्लस बी एक्स मतलब कि बी की वैल्यू -1 है, -x प्लस सी की वैल्यू 4 -4। तो बच्चों ये हमारा यहाँ पे फाइनली आंसर रेडी हो गया। हमारी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये बनेगा जिसकी जीरोस और सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू हमें गिवन थी। ये हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। सुपर इजी क्वेश्चंस हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपको एक बार कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करना है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। वही सेम चीज करनी है बच्चों। ऐसे क्वेश्चन को देखते ही हमें पता चल रहा है कि हमें लेट करना है। लेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड अल्फा और बीटा आर जीरोस। इसकी जीरोस हो जाएंगी तो इससे क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू √2 और क्या गिवन है?
अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 1/3। ठीक है बच्चों, अब मैंने आपको बताया था इसकी वैल्यू क्या होती है -b/a, इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों c/a। इसमें के नीचे कुछ नहीं तो 1 है बेटा इसके नीचे। अब यहां पे आप फिर से कंपेयर करो, a की वैल्यू यहां पे तो बच्चों 1 आ रही है और यहां पे a की वैल्यू 3 आ रही है। तो बच्चों मेरे को क्या करना पड़ेगा, मुझे इस 1 को मैं 3 बनाना मेरे लिए आसान है, तो मैं इसको 3 बनाता हूं। 3 बनाने के लिए क्या करूंगा, मैं यहां पे भी 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहां पे भी 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरी -b/a की वैल्यू क्या आएगी 3√2 डिवाइडेड बाय 3। यस और नो, ये हमारी -b/a की वैल्यू है और c/a की वैल्यू हमारी 1/3 है। तो बाय कंपेयरिंग जब बच्चे हम कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू क्या मिल रही है हमें, अब a बच्चों यहां पे भी 3 है, यहां पे भी 3 है, a की वैल्यू 3 मिली, b की वैल्यू क्या मिली -b की वैल्यू बच्चों 3√2 है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी -3√2। c की वैल्यू क्या है बच्चों, यहां पे c की वैल्यू 1 हो जाएगी। कंपेयर करके हमने ये निकाल लिया, तो फाइनली हम क्या कर सकते हैं, लास्ट इन द फाइनल हम क्या कहेंगे, जो हमारा पॉलिनोमियल रेडी हुआ वो क्या बना, therefore the quadratic polynomial is क्या बनेगा बच्चों हमारा ax² मतलब 3x² प्लस bx मतलब -3√2x प्लस c प्लस 1, ये हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, समझ में आया ना बच्चों, कितना आसान है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हमने जो जनरलाइज्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो लेट कर लेना है, अल्फा बीटा उनकी 0 माननी है। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू गिवन है। बच्चों इनका हमें ये भी पता है अल्फा प्लस बीटा जो होता है -b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। तो बच्चों हमें a दोनों में सेम करना है, जैसे हमारी a की वैल्यू सेम आएगी कंपेयर हो जाएगा और हम a b c की वैल्यू लिख सकते हैं। क्योंकि अगर बच्चों यहाँ पे देखो a की वैल्यू अगर मैं बोलता हूँ 1 है और यहाँ पे 3 है, मैं तो a की कोई परमानेंट एक फिक्स वैल्यू नहीं बोल सकता, पर जैसे ही मैं दोनों के डिनोमिनेटर की सेम वैल्यू कर देता हूं, a की वैल्यू सेम कर देता हूं, तो मेरी b और c की वैल्यू भी मुझे अलग अलग डिफरेंट हर उस वैल्यू को पुट करने पे वही मिलेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। 0 और √2 मतलब मेरे को ये जो चीज गिवन दे रखी है ये बेटा क्या है अल्फा प्लस बीटा है, और ये जो चीज गिवन है ये अल्फा इंटू बीटा है। अब मैंने आपको वही बताया कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें, हम कैसे करेंगे, लेट ax² plus bx plus c is a quadratic polynomial। यस और नो बच्चों, ये हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मारा एंड अल्फा एंड बीटा आर जीरोज। अल्फा और बीटा क्या है बच्चों, उसके जीरोज हैं। अब हमें क्या पता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0 है, मींस 0/1 है। दूसरी चीज अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू √5 है, यस और नो, √5 मतलब √5/1। अब मैं आपसे पूछता हूं बच्चों कि इसके अंदर हमारा ये क्या होता है -b/a और ये क्या होता है हमारा c/a। अब यहां पे मैं कंपेयर करूंगा तो a की वैल्यू बच्चों देखो, यहां पे भी a की वैल्यू 1 है और यहां पे भी a की वैल्यू 1 है, यस और नो। हमारी a की वैल्यू दोनों की अगर दोनों में सेम है तो हम यहां पे डायरेक्ट कर सकते हैं बाय कंपेयरिंग। जैसे ही बच्चों हमने कंपेयर करा हमें क्या मिल जाएगा, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 0 एंड c इक्वल्स टू √5, यस और नो। बच्चे जैसे ही हमने कंपेयर करा हमें इसकी वैल्यू मिल गई, तो हम लास्ट में फाइनली क्या कह सकते हैं, देयरफॉर द पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज क्या हो जाएगा बच्चों हमारा ax² मींस x का स्क्वायर प्लस bx मतलब 0x, तो 0 वैल्यू हो जाएगी प्लस c प्लस √5। तो बच्चों हमारी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल के आया वो ये आया, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। समझ में आया, बहुत इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ नहीं है, हमने सिंपल स्टेप वही फॉलो करें। कौन से स्टेप फॉलो करें बच्चों, हमने सीधा पहले जो जनरलाइज्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है
उसकी वैल्यू मानी है, उसके बाद हमने कंपेयर करा अल्फा प्लस बीटा को और अल्फा इंटू बीटा को। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। यहां पे बच्चों वही सेम चीज है, हमें ये किसकी वैल्यू दे रखी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है, ये किसकी वैल्यू गिवन है, अल्फा इंटू बीटा की। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था कैसे करना है, लेट द क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यस और नो, और अल्फा एंड बीटा आर जीरोज, अल्फा बीटा इनके जीरोज हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बच्चों में कितनी दे रखी है, 1, तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/1। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है बच्चों, इसकी भी 1 दे रखी है, इसको भी मैं 1/1 लिख सकता हूं। अब हमें और क्या चीज पता थी बच्चों, ये क्या होता है, माइनस बी बाय ए होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, ये हमारा सी बाय ए होता है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ सीधा कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहां पे मैं आपको बोलता हूं कंपेयर करने के लिए बच्चों, मेरी ए की वैल्यू भी 1 यहां पे है, ए की वैल्यू 1 है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, कोई चेंज करने की मुझे जरूरत नहीं है। देयरफॉर बाय कंपेयरिंग, जैसे बच्चों मैंने कंपेयर करा, कंपेयर करने के बाद क्या लिख सकते हैं हम, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -1। बच्चों आप हमेशा कहीं गलती करोगे तो यहीं करोगे, यहां पे देखो माइनस बी की वैल्यू 1 है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये माइनस इधर शिफ्ट हो जाएगा तो -1 हो जाएगी। ये एक ऐसा पॉइंट है, यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे गलती कर सकते हैं, तो इस पॉइंट को मैं बार बार आपको ध्यान दिला रहा हूं कि इस पे आपको गलती नहीं करनी है, तभी आप औरों से आगे निकलोगे। ठीक है, अब हम c की बात करें तो c की मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, c की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। जब हमें सारी वैल्यू मिल गई तो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, क्या आ जाएगी बच्चों हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू, ए एक्स स्क्वायर मतलब 1x स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस बी एक्स मीन्स -x प्लस सी मीन्स 1। ये हमारा बच्चों आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कुछ नहीं करना था बच्चों, जैसे हम पहले वाले क्वेश्चन में करते आए हैं वैसे ही अब करना है हमें, कुछ नहीं करा था हमने। जनरलाइज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू लेट करी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अल्फा बीटा हमें पता थे, दो रूट्स होते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन थी, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू गिवन थी, बल्कि हमें इनके रिलेशन भी पता थे कोफिशिएंट के साथ साथ जीरोस के, माइनस बी बाय ए होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए होता है, और हमने उसको कंपेयर करके डायरेक्ट आंसर निकाल दिया। अब बच्चों चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट वाले में भी सेम वही करना है हमें, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू गिवन है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, लेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जैसे हम यहां पे लेट करेंगे एंड अल्फा एंड बीटा आर जीरोस, इनकी जीरोस मैंने अल्फा एंड बीटा मानी है, तो बच्चों हमें क्या गिवन है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -1/4 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 1/4। अब यहां पे बच्चों हमें क्या पता है, और ये क्या होता है -b/a, ये क्या होता है c/a। देयरफॉर बाय कंपेयरिंग, कंपेयरिंग करके जब हमने देखा तो बच्चों यहां पे भी a की वैल्यू 4 है, यहां पे भी a की वैल्यू 4 है, मतलब हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, हमारे डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम है, तो हम क्या कहते हैं जो ऊपर की वैल्यू c और a की वो एज इट इज लिख देते हैं उसी हिसाब से। तो कंपेयरिंग करने से हमें क्या पता चला, a की वैल्यू बच्चों 4, b की वैल्यू अब बताओ यहाँ पे क्या होगी, माइनस b की वैल्यू -1 है, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो बच्चों हमें सारी वैल्यू मिल गई, तो हम अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज क्या हो जाएगा बच्चों हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू, ए एक्स स्क्वायर मीन्स 4x स्क्वायर प्लस बी एक्स मीन्स 1x मीन्स x प्लस सी मतलब 1। ये बच्चों हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। आगे चले नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट पार्ट पे भी सेम वही करेंगे हम। कैसे करेंगे बच्चों, लेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
और क्या है बच्चों, अल्फा एंड बीटा आर देयर जीरोज, इनके जीरोज अल्फा एंड बीटा हैं। हमें क्या पता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बच्चों 4/1 हो जाएगी, 4 है तो कुछ नहीं है, अपॉन में तो 1। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, 1/1 गिवन है हमारे पास। अब यहाँ पे बच्चों हमें पता है कि ये कितना होता है, -b/a होता है, ये हमारा c/a होता है। अब यहाँ पे मैंने आपको फिर बताया था, a को देखेंगे, a यहाँ पे भी 1 है, ये a यहाँ पे भी 1 है, मतलब हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। देयरफॉर बाय कंपेयरिंग, फिर हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने से क्या देखेंगे, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, b की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, -b की वैल्यू 4 है तो b की वैल्यू माइनस का 4 आएगा, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा, अब हमें जब a b c सबकी वैल्यू मिल गई है तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax² मतलब 1x², उसके बाद प्लस bx माइनस 4x हो जाएगा इसकी वैल्यू, प्लस c की वैल्यू 1। तो हमारा बच्चों क्या आया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में हमारे सेकंड क्वेश्चन हमने कवर कर लिया है। इससे पहले की क्लास में बच्चों मैंने इसका फर्स्ट क्वेश्चन कराया था। हर क्लास में मतलब मैं 1 या 2 क्वेश्चन लेके चलता हूं, मैं इन सब क्वेश्चनों को प्लेलिस्ट में भी ऐड कर दूंगा, और आपको अगर अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करा करो। ठीक है, लाइक करके मेरे को बताओ कि हाँ सर मेरे को समझ में आया, कमेंट करो अगर कोई डाउट भी होता है तो। मैंने बाकी सबकी प्लेलिस्ट बना रखी है, और हमने अभी फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट भी कर चुके हैं रियल नंबर्स का, उसकी प्लेलिस्ट भी आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।